आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ। जैसा कि आपको मालूम है कि एक सप्ताह के अंदर 3 दिन मैथ का टर्न होता है और 3 दिन इंग्लिश का टर्न होता है। और जैसे कि आप लोगों ने विजिट किया है सबसे पहली बार सुपर 30 बैच, आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ सुपर 30 बैच। यानी इस सुपर 30 बैच के अंतर्गत आप सभी को 30 दिन के अंतर्गत मैं इंग्लिश और मैथ सभी चीज़ क्लियर करा दूँगा। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे वीडियो पर आते हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है ताकि वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा संख्या में बच्चे हमारे साथ में जुड़ें और इंटरेक्ट कर सकें, अपने क्वेश्चन को हमारे पास सेंड कर सकें। जो भी आपके सामने दिक्कतें आती हैं आप लोग उन दिक्कतों का हल हमसे पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? पाने के लिए आप सभी को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विजिट करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर साइड में दिया गया है। आप लोग अपने अगर डाउट्स इस पर सेंड करेंगे तो मैं आप सभी के डाउट को क्लियर कर दूँगा। आप लोग सुपर 30 बैच में आ गए हैं, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स से बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा, आज अपना पहला टॉपिक रहेगा 3 अंक तक की संख्याओं का लासा व माशा। ठीक है, 3 अंक तक की संख्याओं का लासा व माशा। सबसे पहली बात होती है ये एक गिनती जो लिखा है मैंने माशा, ठीक है, और लासा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को, भले ही थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन देखिए बेसिक्स वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी चीज़ मैं आप सभी को पढ़ाऊँ वो एक अच्छे से पढ़ाऊँ, पूरा बेसिक्स पढ़ाऊँ। यानी कि कोई भी अगर आपसे कोई क्लियर पूछ लेता है कि सर मतलब ये भाई ये बताओ कि ये लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, आप लोग बता सके। देखिए अगर हिंदी की बात करें मासा की, तो हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समाप वर्तक। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको लिखा जाता है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सभी को वीडियो अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए, और लासा की अगर बात कर लें तो लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो इस लासा हो गया, इसकी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं LCM। इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LEST लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। तो यहाँ 2 चीज़ सभी को क्लियर हो गया है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 2 चीज़ हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो लासा और मासा ज्ञात करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है गुणनखंड तरीका, एक तरीका होता है भाग के तरीके से हम लोग को लासा और मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे। मैं कुछ ऐसी गिनतियाँ लेता हूँ और उन गिनतियों का लासा व मासा निकालने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं आप सभी के सामने उदाहरण ले लूँ। ठीक है, उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर लासा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेंगे लासा। आइए हम लोग देखते हैं आखिर में लासा को कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 मेथड हमारे पास में है। एक हमारा मेथड होता है गुणनखंड मेथड, एक होता है भाग मेथड। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे आ गए हैं लाइव तो उनसे रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे लासा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लासा, LCM। ठीक है, LCM मेथड हमारा रहेगा गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए गिनतियाँ दिया गया है भाई, गिनतियाँ दिया गया 117 है, 117 है, 221 दिया गया है। ठीक है,
221 दिया गया है और दिया गया है 234 दिया गया है, ठीक है। यानी 117, 221 और 234 दिया गया है। अब इन गिनती को हमको फैक्टर निकालना है। सबसे पहले भाई गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर निकालना, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है बच्चे फैक्टर निकालना। आइए सबसे पहले फैक्टर ज्ञात करते हैं इन संख्याओं का। 117 लिखा हुआ है, सबसे पहले 117 का फैक्टर निकालेंगे। ये किससे कटेगी, ठीक है। सबसे पहले इनको देखेंगे विभाजित किससे होगा, तो ये विभाजित होगा भाई 7 1 8 1 9, 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 3 3 का 9 और बचा 11 से अगर 9 खड़ा हो गया तो 2 बचेगा, 2 बगल को दे दो तो हो गया 27, 3 9 27 हो गया। 3 से फिर काट लेंगे, 3 1 कम 3 हो गया, 3 3 का 9। अब ये 13 स्वयं से कटेगा, 13 1 कम 13 हो जाएगा भाई। तो 117 की मल्टीपल कितने निकल के आए, 3 मल्टीपल हो गए। एक बार 3, दूसरी बार 3 और फिर 13 निकल के आया। इसी तरीके से 221 का निकालेंगे। 221 का क्या निकल के आएगा, 2 2 और 1 निकल के। देखिए यहाँ पर देखिए ये ऐसी किस गिनती से कटेगा, ठीक है। ऐसी कौन सी गिनती से ये कट पाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको काटने की कोशिश करते हैं। सीधे सीधे भाई 13 से काटेंगे, ठीक है। 13 से काटेंगे, 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 1 कम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 कम कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए 22 से 13 निकाल देंगे तो 9 3 12, 9 बचेगा और बगल वाला 1, 13 मतलब 91 हो जाएगा। तो 13 7 91 और कितना हो जाएगा, 17 1 कम 17 है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से मल्टीपल निकल के आ गए, 13 निकल के आ गया और कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। आगे क्या हो गया, 234 का निकाल के चेक कर लेंगे। 234 का क्या निकल के आएगा देखिए, ठीक है। 234 का आप लोग देखिए, 234 है, लास्ट में 4 है तो सीधी सी बात है 2 से कटेगा। 2 1 कम 2, यहाँ पर है 3 तो 2 1 कम 2, 1 बच गया, बगल 14 हो गया, 2 फत्ती 14 हो गया। 170 निकल के आया तो भाई 3 से इधर कटा तो 3 से काट लो, ठीक है। 3 3 का 9 और 3 नंबर 27 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9 हो गया। और फिर सीधे किससे काट लेंगे, 13 से काट लेंगे, ठीक है। आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं जो मल्टीपल हैं वो मल्टीपल लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब भैया हमसे क्या कह दिया गया, एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। एलसीएम बताओ। सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा और एक फॉर्म में लिख लें। 3 कितनी बार है, 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 गुणे 13 अकेला है तो 13 अकेला रखो। 13 1 बार है तो भाई 13 1 बार रहेगा और 17 1 बार है तो 17 1 बार रहेगा। यहाँ पर देखो 2 1 बार आया है तो 2 भाई 1 बार लिख लो, गुणे लगा लो। 3 2 बार आया है तो 3 को 2 बार लिख लो, गुणा लगा लो, फिर 13 लिख लो। अब सबसे पहले देखेंगे 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 यहाँ पर 2 बार है और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है, 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 13 यहाँ पर है 1 बार, 13 यहाँ पर भी 1 बार, 13 यहाँ पर भी 1 बार, अरे सबसे ज़्यादा बार 1 बार है तो 13 लिख लेंगे। फिर देखो 17 यहाँ पर 1 बार है और कहीं है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो 17 लिख लो, क्योंकि 17 अधिकतम बार 17 मतलब 1 बार है। 17 अधिकतम बार 1 बार आया है, ठीक है। अब देखो 3 हो गया, 13 हो गया, अब 2 अधिकतम 1 बार आया है तो अधिकतम 1 बार आया है तो 2 लिख लो। आइए इसको गुणा करा लेते हैं। 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, गुणे 13 हो जाएगा, गुणे 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करा लो, देखो यहाँ से गुणा करा लो तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 बचेगा और 9 त्रिक 27, 28 29 30 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणे 13 है भाई तो 13 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 306 गुणे 13 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। देखो 6 त्रिक 18 के 8 हो गया, हासिल आया 1, 3 शून्य 0 और 1 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 1 से करेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, 1 शून्य 0 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, जोड़ लो 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। आंसर कितना निकल के आ गया है हमारा, 3978। कितना निकल के आया,
3978। तो सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ समझ में आ गया भाई। मैंने जो बताने की आप सभी को कोशिश किया है, क्या ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है भाई? जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर हो गया है, ये चीज़ें सभी को समझ में आ गया है। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलें, आइए अब दूसरी चीज़ की ओर चलते हैं। एलसीएम हमको गुणनखंड विधि से निकालना मालूम हो गया, अब एलसीएम भाग विधि से निकालना है। आइए भाग विधि का प्रयोग करते हैं और एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा विधि बदल जाएगा, सवाल वही रहेगा, विधि बदल जाएगा। अगर दोनों विधि से आंसर सेम आ रहा है तो भाई आंसर अच्छी बात है, सही होगा। आंसर मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, लिखा रहेगा आंसर, ठीक है। चलिए, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया जो मैंने गुणनखंड विधि आप सभी को समझाई है। क्या आपको ये विधि समझ में आ गया है? आइए भाग विधि से ज्ञात करेंगे। भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से कैसे भाग विधि से ज्ञात करेंगे? ये गिनतियाँ लिखी हुई हैं, 117 है, 221 लिखा हुआ है और 234 लिखा हुआ है। सबको एक साथ में लिख लेंगे और फिर एक डंडा यहाँ खींच दो, एक डंडा यहाँ खींच दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा बिगाड़े दे रहे हैं। अब ये देखिए, सबसे छोटी गिनती से काटना प्रारंभ करेंगे, 2 से पहली बार काटेंगे, ठीक है। तो भाई 2 से काटोगे, यहाँ पर 2 लिख लो, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लिया। अब देखो ये गिनती तो 2 से कटने वाली नहीं है, तो जो गिनती नहीं कटेगी उसको सेम एज इट इज़ नोट कर लेना है। ये भी 2 से नहीं कटेगा तो इसको भी वैसे एज इट इज़ नोट कर लो। ये 2 से कटेगा तो इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, और ये बगल में 14 है तो 2 फत्ते 14 हो गया। अब यहाँ पर क्या 3 से कोई गिनती कटने वाली है? चेक कर लेंगे, ये गिनती 3 से कटेगी और ये गिनती 3 से कटेगी, तो 3 से काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर काटो भैया, कितना हो जाएगा? 3 3 की 9 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज़ नोट कर लेना है। और यहाँ पर ये 3 से कटेगा, ठीक है, ये 3 से कटेगा और यहाँ पर भी 13 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किससे कटेगा? 13 से काट कर चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। देखो 13 से काट कर चेक करो, 13 3 39, ठीक है, 13 3 39। एक बार 3 से कट सकता है, चलो पहले 3 से काट लो भाई, गलत हो जाएगा, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। 3 से एक बार फिर काट लो, ये कितना हो जाएगा? 13 3 1 कम 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भाई लिखना पड़ेगा, ये कटेगा नहीं, ये वाला लिख लो, 3 1 कम 3 और 3 3 का 9 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब 13 से काटो, ठीक है, तो ये 13 1 कम 13 हो गया, ये कटेगा भाई, 13 दूना 26 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 13 1 कम 13 बचेगा। अगर 22 से 13 घटाओगे 9 बचेगा, बगल में चला जाएगा 91, 13 7 91 हो जाएगा, 13 1 कम 13 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर क्या हो गया भाई? 17 बार, ये तो कट चुका है, ये काट लो 1 से, ये एक बार 1 से कट जाएगा। अब यदि हमसे एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम बराबर में क्या हो जाएगा भाई? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 17 हो जाएगा, है ना। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 17 हो जाएगा। अब यदि इनका गुणा करोगे तो जो आंसर पहले निकल के आया था 2000 कितना 3978 निकल के आया था, 3978 निकल के आया था। सेम टू सेम वही आंसर निकल के आएगा। तो प्यारे भैया, प्यारे बच्चों, क्या सभी को समझ में आ गया है जो मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश किया है? एक छोटी सी कोशिश है, क्या ये मेरी कोशिश सफल हो गई है? क्या मैंने आप सभी को एलसीएम समझा दिया है ना? एलसीएम सभी को समझ में आ गया है, भाग विधि से समझ में आ गया है, गुणनखंड विधि से समझ में आ गया है। भाई जिसको ना समझ में आया हो तो समझ लो, क्योंकि ये मान के चलो ये रिवीजन क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपने लॉकडाउन भर में कहीं से अगर नहीं पढ़ा होगा तो अब आपको पूरा अश्योर है आना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो भाई आपको दिक्कत होने वाली है ना। चीज़ें सभी को क्लियर हो गई भाई? जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ सभी को समझ में आ गया है। चलिए एलसीएम आप छोड़ करके एचसीएफ पर चलते हैं और इसके क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ हो सकते हैं तो मैं अभी कंप्लीट करा दूंगा, थोड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें सभी को समझा दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको आता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मैं सभी को करवाता रहूँगा। ये क्लासेस चलती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट 10 मिनट 20 मिनट का मैं वीडियो इस टाइम के अलावा डालता रहूँगा, ठीक है। और सभी लोग टाइम शेड्यूल याद रखिएगा, टाइम शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 बजे सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर वाले बच्चे यदि आपसे इंटरेक्ट हैं,
आपसे जुड़े हुए हैं तो आप लोग उनको 12 बजे चैनल पे लाइव होने के लिए कह दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 12 बजे से आप सभी को मैं सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश और मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे आप सभी को मेरा जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं उनसे सभी से बहुत रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करें और सभी को एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मासा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? मासा पढ़ेंगे। अभी तक तो लासा भाई हो चुका, अब मासा पढ़ेंगे। मासा क्या ज्ञात करने की गुणनखंड विधि, ठीक है, मासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। तो प्यारे बच्चों, क्या वीडियो अच्छी लग रही है? आप सभी को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। आइए गिनती ले लेते हैं 120, ठीक है, 120 हो गया। अगली गिनती है 144, 144 और 204, ठीक है, 204 लिखा हुआ है। अब इसके क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF निकालना है, ठीक है। मासा को अगर हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो HCF बोला जाता है, ठीक है, और इसको अगर पूरा नाम लिख दिया जाए तो महत्तम समावर्तक बोल दिया जाता है। अगर पेपर में HCF से लिख करके आ रही है कोई चीज़ तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है। तो सीधी सी बात है, गुणनखंड में 120 और 144 और 204 का गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है। 120 का निकालेंगे, सबसे सर्वप्रथम 120 का निकालेंगे। भाई ये 0 है आखिरी में, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 शून्य शून्य हो जाएगा। आगे 2 से काट दो, 2 3 6, 2 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 3 से काट लो, 3 5 15 हो जाएगा। और फिर क्या कर लो, 5 से काट लो, 1 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 120 के कौन कौन से फैक्टर निकल के आ गए हैं? भाई 120 का जो फैक्टर है वो 2 है, 2 3 बार आया है, 2 और 3 है और 5 निकल के आया। इसको सॉल्व थोड़ा सा कर दो, 2 बार 2 कितनी बार आया है? जो टोटल 3 बार आया है तो उसकी पावर 3 कर दो, और 3 एक बार है तो 3 एक बार रखो और 5 रख लो, ठीक है। अगला क्या है? 144 है तो 144 का भी निकाल लो। 144 के लिए हम लोग लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा, 2 फत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर काट लेंगे, 2 3 6 और 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर काट लो, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 से काट लो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 का कौन कौन सा फैक्टर निकल के आ गया है? 144 का 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है और फिर 3 है। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार 2 निकल के आया, तो भाई 2 को 4 बार लिख लो गुणे। 3 2 बार आया है तो 3 2 बार लिख लो, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ रहा है भाई? ये जो मैं फैक्टर कर रहा हूँ सभी को क्लियर हो रहा है ना भाई? ये चीज़ ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, सरल सी चीज़ें हैं। आप लोग अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं, समझने की कोशिश करें, ठीक है। आइए 204 का निकाल के देखते हैं, ठीक है। लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काट लो, 2 पंची 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब भाई 51 किससे कटेगा? ठीक है, देखो 3 से काटने की कोशिश करो, क्या कटेगा? कट जाएगा, बहुत आसानी से कट जाएगा 3 से, ठीक है। 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 21 हो गया, 3 फत्ते 21 हो गया, और 17 को भाई 17 से काटेंगे, है ना। अब ये 204 के कौन कौन से मल्टीपल निकल के आगे भाई हमारे? 2 है एक बार, 2 है, फिर 3 है और फिर 17 है ना। तो देखो 2 कितनी बार आया है? 2 2 बार आया है तो 2 2 बार लिख लो, है ना। 3 कितनी बार आया? 3 एक बार आया तो 3 लिख लो, फिर 17 लिख लो। अब हमसे कह दिया गया बच्चे कि HCF निकालो, ठीक है। यहाँ पर मासा लिख लेंगे, मासा। इंग्लिश की बात करो तो HCF बताओ। चले देखो, अब हमको पहली गिनती क्या मिल गई? 2 मिल गया। अब ये 2 अधिकतम कितनी बार आया है? ठीक है, सॉरी न्यूनतम कम से कम कितनी बार आया है? 2। यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 4 बार आया है, कम से कम 2 बार आया है। ये 2 गिनती कम से कम 2 बार आया हुआ है, तो बस कम से कम वाला लिख लो, 2 बार आया हुआ है, फिर गुणे लगा लो। अगली गिनती है, ये 3 बार है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार है भाई? 3 बार है। यहाँ पर कितनी बार है? फिर यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। तो कम से कम कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो भाई बस इसको यहाँ पर 3 लिख लो।
अगर यहाँ पर भाई ज़रूरी नहीं कि 2 बार 2 जगह एक एक 3-3 लिखा हुआ तो 2 जगह 3-3 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हमको इतना करना है कि कम से कम ये जो 2 है वो कितनी बार आया है इसमें, ये 3 यहाँ पर देखो, 3 एक बार, यहाँ पर 3 2 बार, यहाँ पर 3 1 बार, तो सबसे कम है 1 बार, ठीक है, लिख लेंगे। 5 यहाँ पर है, बट यहाँ पर 5 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो भाई। जैसे ये गिनती यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, कहीं नहीं है, तो दोनों इसको छोड़ दो। ये गिनती यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो इसको छोड़ दो। यानी ऐसी गिनतियाँ जो तीनों में ना मिलें उसको छोड़ देंगे, ऐसी गिनतियाँ जो तीनों में मिलें और कम टाइम, जैसे ये सबसे कम बार 3 यहाँ पर है, सॉरी 2 यहाँ पर है, सबसे कम बार 3 यहाँ पर है, तो बस इन्हीं दोनों को लिख लो। आइए यहाँ पर हल कर लेते हैं। 2 बार आया तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। अब एक चीज़ समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। हमको एक ऐसी गिनती प्राप्त करनी होती है, इस गिनती से अगर इन सभी को भाग करोगे तो पूर्णतः कट जाएगा। लासा में क्या होता था, जो गिनती प्राप्त होगी दी हुई गिनती को उससे अगर भाग कराओगे, ठीक है, ये जो गिनतियाँ दी होती हैं, अगर जो लासा निकल के आ जाएगा, इस गिनती को उस गिनती से अगर डिवाइड करा दोगे, ठीक है, इस गिनती यानी जो हमारा आंसर निकल के आया है उसको अगर इन गिनतियों से भाग कराओगे तो पूर्णतः कट जाएगा। मासा में जस्ट अपोजिट होता है, जो गिनती निकल के आई है अगर इस गिनती को इस गिनती से डिवाइड कराओगे तो ये गिनतियाँ कट जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया भाई। जितने बच्चे हैं देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ बताओ क्या ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है भाई। गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात हो गया है, ठीक है। आइए भाग विधि से मासा को ज्ञात करते हैं। बहुत ही अच्छी विधि है भाग विधि, क्या 12 वहाँ से आंसर निकल के आता है। चलिए, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए भाग विधि देख लेते हैं, कौन सी भाग विधि क्या होती है, ठीक है। और चलिए भाग विधि की अगर बात कर लें तो यहाँ पर एक चीज़ करना होता है कि सबसे बड़ा गिनती कौन सा है, आप लोग बताएं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि भाग विधि क्या है, सॉरी सबसे बड़ी गिनती क्या है। सबसे बड़ी गिनती 204 है। 204 को छोड़ दो, दोनों गिनती को ले लो, सबसे छोटी गिनती को आगे लिख लो और सबसे बड़ी गिनती को बीच में लिख लो और आराम से भाग करा दो, ठीक है। 120 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 144 से ज़्यादा ना हो भाई। 120 से कम 120 और 120 दूना कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार लेके जाएंगे भाई। 120 हो गया, अब घटा दो, यहाँ से माइनस कर लो, 4 से 0 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 से 2 घटेगा तो 2 ही बचेगा भाई। यहाँ से यहाँ घटाओगे तो काम ही खत्म हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर भाग का चिन्ह ऐसे लगा दो, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख देंगे 120, फिर यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब इस गिनती को इस गिनती से भाग करा दो, ठीक है। 24 का पहाड़ा पढ़ो कि 120 आ जाए। आइए पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं आता तो पढ़िए। जैसे 24 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के चेक कर लो भाई। 2 4 दूनी 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, अभी 48 आया। अब 24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ के देखेंगे, है ना। 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 96 हो जाएगा। एक बार और पढ़ के देख लेते हैं भाई, क्या कुछ कंक्लूजन निकल के आता है, क्या यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। 5 चौके 20 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया भाई। 5 बार यदि 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 120 निकल के आएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। 5 बार में कट गया भाई, चलो इसको बिगाड़ देते हैं, यहाँ पर अच्छा लगने लगे देखने में, है ना। तो भाई 5 बार अगर 24 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 120 निकल के आएगा। अब ये गिनती कट गया, जिस गिनती से ये बीच वाली गिनती पूर्णतः कट जाए, यानी यहाँ पर 0 आंसर आ जाए, तो ये गिनती हमारी होती है HCF। बट अभी HCF नहीं मानेंगे इसको हम, ठीक है। इसको HCF तब मानेंगे जब ये गिनती इस गिनती को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है। बस ये वाला रूल आप सभी लोग याद रखिएगा। तो पहले इस गिनती को इससे डिवाइड करा के चेक करा लो भाई, भाग करा के चेक करा लो। तो क्या 204 यहाँ पर लिखा और हम लोग क्या करेंगे, 24 का भाग कराएंगे, ठीक है। एक काम करो, 24 का पहाड़ा पढ़ो कि 204 से ज़्यादा ना हो, है ना। चलिए 24 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, 120 आ गया, ठीक है। 24 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 6 बार या 7 बार पढ़ो, ठीक है। 24 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 7 बार। देखो 7 चौके 28, 2 आया, 7 दूनी 14 और 14 2 16 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार ज़्यादा पढ़ के चेक कर लेंगे भाई, एक बार ज़्यादा पढ़ के चेक कर लो। चलो 24 का पहाड़ा 8 बार पढ़ के चेक कर लो। 8 चौके 32 हो गया,
हासिल आया 3, 8 दूनी 16 और 16 3 कितना हो गया 19 हो गया, 192 हो गया। ठीक है, 192 तो 8 चौके 32, 3 2 3 हासिल बच गया और 8 दूनी 16 और 16 3 19 हो गया, 192। ठीक है, अब क्या 9 बार पहाड़ा पढ़ने पर 204 से छोटी गिनती रहेगी? चेक कर लेते हैं एक बार, 9 बार करके चेक लो भाई। 9 चौके 36, ठीक है, और 9 दूनी 18, 8 3 11, ठीक है, 21 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 204 से ज़्यादा हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब करना क्या पड़ेगा हमको? 8 बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 192 आएगा। ठीक है, 8 बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तो 192 आएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब आप लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये गिनती जो है पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाई इस गिनती को, तब हम लोग आंसर यहाँ पर 24 नहीं कर सकते थे। अगर ये वाली गिनती इस गिनती को पूरी तरीके से काट देती, एक बार में काट देती, तो आंसर 24 आता। अब नहीं काटा है तो यही जो प्रोसेस इसमें किया है, सेम प्रोसेस इसमें कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगाकर ये 24 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 चौके 24। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब जो कंक्लूजन निकल के आया 6, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी HCF बराबर कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, HCF बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 6 आ गया है, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था इसको 12। ठीक है, यहाँ पर कितना आना चाहिए था? इसको 12 आना चाहिए था। ठीक है भाई, भाग विधि से दोनों चीज़ों का आंसर सेम आना चाहिए था, लेकिन कहीं पर गलत हुआ है। आइए हम अपनी गलती को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या आपने कहाँ पर गलत किया है। ठीक है, देखो 12 120, एक कम 120 हो गया, 4 बचा, यहाँ से 2 बचे। ठीक है, 5 बार पहाड़ा पढ़ा, इतना हो गया, 24 यहाँ पर लिख लिया और 204 यहाँ पर लिख लिया। 8 बार पहाड़ा पढ़ा, आइए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 चौके 32 हासिल आया 3, ठीक है, और 8 दूनी 16, 16 3 19। ठीक है, तो 192 हो गया। ठीक है, 192 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर गलत हुआ है भाई, थोड़ा सा एक बार यहाँ पर थोड़ा मैंने गलती से लिख दिया है। चलिए 12 ही आएगा आपका। देखो 4 से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से एक हासिल लोगे 10, 10 से 9 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम 24 फिर लिख लेंगे और 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। माफ़ी करिए, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 12। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों माध्यम से आंसर हमारा अगर सेम आता है तब हमारा आंसर राइट होगा, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गया, HCF और LCM दोनों चीज़ें सभी को समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आया है तो आप लोग बताइएगा, मैं आप थोड़ा सा हट लेता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर इसका चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, सारे सवाल इसी तरीके से लगेंगे। यदि आपको भाग वगैरह आता है तो आप अच्छे से कर लेंगे, जैसा कि आपको प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाया भी होगा। भाग की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, ये सारी चीज़ें आप सभी को पढ़ाई गई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको संभवतः दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो प्रथम सेमेस्टर का समय 2 बजे का रहता है, दोपहर 2 बजे में आधा घंटे की क्लास होती है। और आधे घंटे की क्लास के अंतर्गत हम ये कोशिश करते हैं कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जा सके। आज मैंने HCM और LCM का इंट्रो लिया है पूरा, ये मान के चलिए एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उसके बारे में आप सभी को बताया है कि LCM और HCF किस तरीके से क्या करते हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चंस आप सभी को कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस पेपर में आपके सेमेस्टर में आए हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर में, तो वो सभी वहाँ से आप सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और संडे कल है, संडे है, और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा रिवीजन संडे के दिन मैं इसका जो मैं बैच स्टार्ट किया है, इस बैच में मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि कुछ क्वेश्चन से लेकर के आऊँ जो प्रीवियस ईयर के आए हैं। तो संडे को कोशिश करूँगा आपके सामने आने की। मैं आपके लिए तन्मयता से खड़ा हूँ। एक तो बात मुद्दा प्रमोट का था, तो मैं मुद्दे प्रमोट के लिए भी खड़ा हुआ था, आज मैं आप सभी को पढ़ाने के लिए भी खड़ा हुआ हूँ। तो आपका साथ बनाए रखिएगा, अपना विश्वास बनाए रखिएगा। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो प्यार बना करके इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर सभी लोग अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहाँ पर आप लोग हैं वहाँ से करिएगा। ठीक है, और जो भी आपके डाउट होते हैं हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 8299 73 63 17। आप अपने डाउट को इस नंबर पर सेंड करिए।
आपके डाउट को अगले वीडियो में मैं सबसे पहले बता करके तब अपना वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अब आपसे लेना चाहता हूँ अलविदा, फिर मिलूँगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय। और अगले दिन मंडे है, यानी जब अगला दिन आएगा तो मंडे होगा, और मंडे को मैं इंग्लिश लेकर के आऊँगा, तो सभी लोग इंग्लिश के लिए ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो चलिए आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूँगा, गुड बाय।